So good morning to you all. First, today we are going to discuss the different topics of the chapter determinant, that is minors, cofactors, adjoint and inverse of a matrix. ये चार different topics हैं, लेकिन ये चारों के चारों आपस में associated हैं. So we are going to discuss all these four topics together. इन दो चारों टॉपिक्स के ऊपर हमारे पास बुक में एक्सरसाइज 4.4 और 4.5 है जो इन चारों टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, बट ऑल दीज फोर टॉपिक्स आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. दैट इज व्हाई वी हैव टू डिस्कस दीज फोर टॉपिक्स टुगेदर. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माइनर्स की. माइनर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट अस कंसीडर कैपिटल ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. मैं कैपिटल ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर रहा हूं. 1 0 4 then 3 5 minus 1 and after that 0 1 and 2. अब यहाँ पे मुझे कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा होता है, इनमें कहा होता है कि फाइंड आउट द माइनर्स ऑफ द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल ए. कई बार कहा होता है कि सारे एलिमेंट्स के माइनर फाइंड आउट करने हैं, कई बार एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के ही माइनर्स फाइंड आउट करने के लिए कहा होता है. तो एक बार याद रखिए कि जो माइनर्स हैं वो कैपिटल एम के साथ डिनोट किए जाते हैं. कैपिटल M11, उसके बाद कैपिटल M12, कैपिटल M13. मतलब क्या है कि पहली रो पहला एलिमेंट का माइनर, उसके बाद पहली रो दूसरे एलिमेंट का माइनर, पहली रो तीसरे एलिमेंट का माइनर, एंड सिमिलरली उसके बाद हमारे पास आ जाता है M21, M22, M21, M22, देन M23. उसके बाद थर्ड रो के माइनर्स हमारे पास आ जाते हैं M31, M32 एंड आफ्टर दैट M33. हर एक एलिमेंट का माइनर हमारे पास अवेलेबल होता है अगर 3x3 मैट्रिक्स हो. वैसे अगर 2x2 मैट्रिक्स हो, इवन देन वी कैन फाइंड आउट द माइनर ऑफ दैट मैट्रिक्स, लेकिन मैं 3x3 मैट्रिक्स की एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं. अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने माइनर M11 फाइंड आउट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमने क्या करना है, जो ये पहला एलिमेंट है इसको कंसीडर करके ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना. हमारे पास क्या बचता है 5 -1 1 एंड 2. और उसके बाद इन दोनों को 2x2 डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करना है. 5 2 10 प्लस 1 इट विल कम आउट टू बी 11. ये हमारे पास M11 आ जाएगा. सिमिलरली M12 करना है तो वी हैव टू कंसीडर दिस सेकंड एलिमेंट 0 और ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना है एंड विल बी लेफ्ट विद 3 -1 0 एंड 2. और उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2x2 डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करके वी हैव टू राइट डाउन द आंसर एज 6. देन थर्ड हमारे पास M13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का माइनर, ये हमारे पास 4 हो जाता है. ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना. मेरे पास एलिमेंट बचते हैं 3 5 0 एंड 1. दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 0 एंड 1. और आफ्टर दैट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 3. देन M21 सेकंड रो के माइनर्स फाइंड आउट करने हैं. तो सेकंड रो के माइनर में हम लोग क्या करते हैं, ये एलिमेंट है 3, ये पूरी रो और ये पूरा कॉलम छोड़ देना. मेरे पास एलिमेंट बचता है 0 4 1 एंड 2. 0 4 1 एंड 2. बेटा जस्ट ये जो माइनर्स होते हैं, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते वक्त फाइंड आउट करते हैं, इसी तरह से हम लोग माइनस के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं. It will come out to be 0 -4. Answer comes out to be -4. Then M22 की बात करते हैं 5 के अकॉर्डिंगली. मेरे पास एलिमेंट बचेगा 1 4 0 एंड 2. 1 4 0 एंड 2 और इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास आंसर आ जाता है 2. 1 into 2 2, 4 into 0 आंसर है 0. इसके बाद M23 मेरे पास एलिमेंट है -1. मुझे बाहर एलिमेंट नहीं लिखना. जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते वक्त हम लोग बाहर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हम लोग बाहर एलिमेंट कोई नहीं लिखते. माइनर का मतलब होता है कि उस एलिमेंट के साथ रिलेटेड 2x2 डिटरमिनेंट कौन सा है. अब M23 की बात करते हैं, सेकंड रो थर्ड कॉलम. ये पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देना. मेरे पास एलिमेंट बचता है 1 0 1 0 एंड देन 0 एंड 1 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाता है 1. Similarly M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके लिए मेरे पास आंसर आ जाएगा 0 4 5 एंड -1 एंड इट्स आंसर विल कम आउट टू बी -20 क्योंकि 0 1 का 0 हो जाएगा और माइनस टाइम 5 4 का -20. देन M32
थर्ड रो सेकंड कॉलम का माइनर ये आ जाएगा 1 4 3 एंड -1। चेक कीजिएगा ये पूरा कॉलम छोड़ देना है या पूरी रो छोड़ देनी है। 1 4 3 और -1 बचता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 -12 इज -13। इसके बाद अगर हम लोग M33 माइनस फाइंड आउट करना है, ये पूरी रो पूरा कॉलम छोड़ देना है एंड विल बी लेफ्ट विद 1 0 3 एंड 5 और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाता है 5। सो इस तरह से हम लोग किसी भी 3x3 मैट्रिक्स या कोई भी 2x2 मैट्रिक्स के माइनर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। एक बार याद रखिएगा जो माइनर्स है उसको हम लोग Mij के साथ डिनोट करते हैं, where I is the number of column and J is the number of I is the number of row and J is the number of column। अब इसके बाद बात करते हैं कोफैक्टर्स की। बेटा कोफैक्टर्स को हम लोग कैपिटल A के साथ डिनोट करते हैं और वो भी हमारे पास कैपिटल A into I into J होता है। अब अगर हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर, तो एक बार याद रखिएगा कि जो कोफैक्टर होता है वो माइनर ही होता है लेकिन उसके आगे -1 लग जाता है और उसकी पावर क्या होती है I प्लस J। यहाँ पे जो माइनर के पैर में I और J है इन दोनों का जो सम है उसकी पावर -1 की उतनी पावर हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए मैंने माइनर फाइंड आउट किया हुआ है M11 का 11, लेकिन अगर मैं यहीं पे M11 की बजाय A11 लिखना चाहूँ A11 तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा, सेम वही चीज माइनर लिख लूंगा लेकिन यहाँ -1 की पावर 1 + 1 क्यों, यहाँ पे 1 और 1 का एडिशन करके पावर लेती है तो अल्टीमेटली -1 की पावर 2, ये आंसर 11 ही रह जाएगा। अब अगर बात करें M12 यहाँ पे A12 = -1 की पावर 1 + 2 क्योंकि यहाँ इसके पैर में 1 और 2 लिखा हुआ है तो 1 + 2। अब -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाती है तो -1 की पावर 3 माइनस हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो ये 6 है इसका आंसर -6 हो जाएगा। मींस यही डिफरेंस होता है माइनर और कोफैक्टर में कि कोफैक्टर इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ माइनर लेकिन वो कांस्टेंट की स्पेशल वैल्यू क्या होती है -1 की पावर I + J और I + J होता है यहाँ पे जो पैर में लिखा हुआ उसको ऐड करना है। सिमिलरली A13 -1 की पावर 1 + ये प्लस ही रह जाएगा, इसका आंसर मेन द सेम। अब M121 की बात करें इसकी बजाय A21 लिखता हूं मैं, -1 की पावर 2 + 1 2 + 1 3 पावर हो जाएगी और ये माइनस और ये भी माइनस, अल्टीमेटली इट विल बिकम प्लस का 4 क्योंकि चेक कर लीजिए -1 × -4 + 4 हो जाएगा। सो कोफैक्टर और माइनर आपस में रिलेटेड तो होते हैं लेकिन रिलेटेड कैसे होते हैं कि -1 की पावर समथिंग होती है जिसके साथ ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है A22 इट विल बी इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2। ये तो पॉजिटिव ही रहेगा इसलिए जो माइनर का आंसर आएगा वो भी इसी का आंसर आएगा। देन M23 और ये हमारे पास आ जाता है A23 दैट इज -1 की पावर 2 + 2 और यहाँ पे फिर मेरे पास आंसर -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर A31 हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1, ये 4 पावर है, इट्स आंसर मींस द सेम। और M32 दिस इज A32 -1 की पावर 3 + 2, ये -5 हो जाएगा एंड दिस आंसर विल बी इक्वल टू प्लस। एंड देन A33 देखिएगा A33 विल बी इक्वल टू -1 की पावर 3 + 3 तो -1 की पावर 6 हो जाएगा, इट्स आंसर विल रिमेन द सेम। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम लोग पिछले लेक्चर में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि फिलहाल आप लोग एक चीज नोट कर लीजिए कि डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस के साइन लगाते हैं। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये साइन कहाँ से आते हैं। ये साइन हमारे पास कोफैक्टर्स से आते हैं। यहाँ देखिए -1 की पावर 2 प्लस था तो ये पहला साइन प्लस था, उसके बाद A12 माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस का साइन है, देन A13 दैट इज प्लस का साइन, अगेन प्लस का साइन आ जाता है हमारे पास। उसके बाद A21 नेगेटिव, ये देखिए नेगेटिव है, A22 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 4 पॉजिटिव रहती है तो इट विल बी पॉजिटिव। A23 नेगेटिव हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरह से जब कोफैक्टर्स हमारे पास आते हैं, these cofactors will decide the sign of the different elements present at the different places। ठीक है जी।
अब यहाँ से कोफैक्टर के साथ हमारे पास एक डिटर्मिनेंट, मैंने अभी आपको बोला कि ये डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते वक्त जो साइन लगते हैं वो कोफैक्टर्स के साइन होते हैं। और इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कोफैक्टर्स की, कि अगर किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक्सपेंड बाय R1, एक्सपेंड बाय R2, एक्सपेंड बाय R3, तो एक बार याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स कैपिटल A is equal to product of addition of product of element and its cofactor। मान लीजिए अगर R1 से एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट A, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, A11 into A कैपिटल 11, उसके बाद A12 into A12 और A13 into कैपिटल A13। यहाँ पर स्मॉल a denotes the element present in the determinant या मैट्रिक्स और कैपिटल A represents the cofactor। अब नेचुरल सी बात है, ये देखिए जब एक्सपेंड बाय R1 करना तो मैं 1 के साथ उसका कोफैक्टर लिखता हूँ, सिमिलरली A12 के साथ उसका कोफैक्टर लिखूंगा, सिमिलरली A13 के साथ उसका कोफैक्टर लिखूंगा, और उसके बाद A11 -1 की पावर प्लस पॉजिटिव रह जाएगी, A12 it will decide the negative sign at the center and A13 it will decide against positive sign at the center। अब इसी तरह से अगर हम लोग R2 से एक्सपेंड करना चाहें, देखिए R2 से अगर एक्सपेंड करना है तो R2 के एलिमेंट A21 कोफैक्टर A21, then A22 कोफैक्टर is A22, then A23 कोफैक्टर भी हमारे पास A23 आ जाएगा। यानी कि जो एलिमेंट लगाना है उसके साथ आप लोगों ने उसका कोफैक्टर लगाना है। आफ्टर दिस रो 3 A31 into cofactor of A31, then A32 into cofactor of A32 और A33 into cofactor of A33 हमारे पास आ जाता है। एक बार याद रखिए 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि if we want to find out the determinant of A then following will be measured। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास कोई एक आंसर में इस तरह से लिखा होता है, एलिमेंट्स के साथ उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, अदरवाइज बाकियों के साथ कोई और कॉम्बिनेशन लिखा होता है। तो हम लोगों ने वहां 1 मार्क के क्वेश्चन में ये चेक करना है कि एलिमेंट के साथ उसका अगर कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ओनली देन वी कैन से दैट कि दिस विल रिप्रेजेंट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है बेटा जी। नाउ पहले हम लोगों ने पढ़ा माइनस क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा कोफैक्टर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है बेटा जी, इट विल बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कैपिटल A कंसीडर कर लेता हूं, ये कैपिटल A है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ट्रांसपोज ऑफ, अब यहां देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, देन कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33। मतलब क्या है, आमतौर पे मैट्रिक्स के एलिमेंट स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किए जाते हैं, यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर लगा रहा हूँ, मींस टू से कि हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स कैपिटल A है, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके सारे एलिमेंट्स के आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ये these capital letters represent the cofactors, हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स हैं, और जब कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। In short, we can say that adjoint A is equals to capital A11, A12, A13, then A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32 and A33 और इसका ट्रांसपोज। एंड आई होप कि आप लोगों को ट्रांसपोज याद होगा, मैट्रिक्स के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रांसपोज क्या होता है कि हम लोगों ने जो ये रोज हैं उसको कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अब यहाँ पे देखिए अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, A11 और उसके बाद A12 एंड देन A13। चेक कीजिए मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। आफ्टर दैट A21, A22, A23 सेकेंड रो को कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद A31, A32, A33 इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिख दिया है।
मींस टू से कोफैक्टर्स फाइंड आउट कीजिए, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीजिए एंड यू विल फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहां चेक कर लीजिए, पहले माइनस फाइंड आउट किया है, माइनस के साथ एसोसिएटेड है कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर की वैल्यू क्या है, -1 टाइम द माइनस, और -1 की पावर चेंज होती रहती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी आ सकता है। इसका आंसर इवन पावर भी हो सकती है, ऑड पावर भी। तो माइनस और कोफैक्टर एसोसिएटेड है, और एडजॉइंट कैसे एसोसिएटेड है, एडजॉइंट कोफैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड है। अब मान लीजिए यही हमारे पास मैट्रिक्स है, आई वांट टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का मैं एडजॉइंट फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो किस तरह से फाइंड आउट होगा? देखिए दो तरीके हैं, या तो आप लेंथी तरीका, जैसे मैंने A11 वगैरह सारे डिफरेंट एलिमेंट फाइंड आउट किए थे, दोबारा से फाइंड आउट करते हैं। A11 इज इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 5 -1 1 and 2, या देगा 10 + 1 11। उसके बाद A12 -1 की पावर 1 + 2, इसके लिए 3 -1 0 and 2 किया जाता है, 3 2 6, और यहां से माइनस का साइन लेकर -6। देन A13 -1 की पावर 1 + 3, इट विल बी इक्वल्स टू 3 5 0 1। ये 3 1 3 और बाहर इवन पावर हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद A12 नहीं A21, सेकंड रो फर्स्ट वाला 2 1 के अकॉर्डिंगली -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ 0 4 एंड आफ्टर दैट 1 2, ये 0 हो जाएगा, और ये -4 और ये बाहर का माइनस साइन, इट विल बिकम +4। देन A22 -1 की पावर 2 + 2, और इसके कोफैक्टर 1 4 0 and 2, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा जी 2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और -1 की पावर 4 हमारे पास प्लस का ही रह जाएगा। 1 4 0 and 2। उसके बाद A23, इट विल बी -1 की पावर 2 + 3, इसको सॉल्व करते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1, इट विल बी -1, क्योंकि 1 1 1, और ये बाहर माइनस की वजह से -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ मैं A31 फाइंड आउट करता हूं, -1 की पावर 3 + 1, चेक कीजिए A31 ये, तो इसके साथ 0 4 5 and -1, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा, और ये -20। आफ्टर दिस A32 फाइंड आउट करते हैं, -1 की पावर 3 + 2, और उसके साथ उसका कोफैक्टर देखते हैं, दैट इज 1 4 3 and -1। इसको बेटा सॉल्व करते हैं, -1 -12 -13, बाहर माइनस पावर, तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। एंड देन लास्ट कोफैक्टर A33 -1 की पावर 3 + 3, इट विल बी 1 0 3 and 5, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आ जाता है 5। इस तरह से इस मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर फाइंड आउट कर लेने, तो उसके बाद एडजॉइंट A क्या हो जाएगा बेटा, सारे कोफैक्टर लिखते हैं, पहले ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर लिख लेते हैं, 11 -6 3, उसके बाद सेकंड रो के कोफैक्टर 4 2 -1, थर्ड रो के कोफैक्टर -20 13 and 5, और इसके साथ इसका ट्रांसपोज, और जब ट्रांसपोज करना है हिडन लाइन, तो अब एडजॉइंट A कितना आ जाएगा बेटा, एडजॉइंट A विल बिकम 11 -6 3 4 2 -1 -20 13 and 5, and this will be the answer for this question कि एडजॉइंट A हम लोग किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, दैट इज A इनवर्स अगर निकालना है तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। मतलब क्या है, गिवन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए और उसको एडजॉइंट A के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब यहां देखिए, क्योंकि डिटरमिनेंट A 0 डिनोमिनेटर में है, तो एक बात याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मैं एडजॉइंट बाद में फाइंड आउट करूंगा, लेट अस सपोज कि A इनवर्स फाइंड आउट करना, तो एडजॉइंट A काम बाद में है। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट A फाइंड आउट करते हैं,
डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, देखिए r1 के थ्रू एक्सपेंड करता हूँ, 5 minus 1 1 2, उसके बाद -0 into 3 minus 1 0 2, and after that 4 into 3 5 0 and 1. तो दिस इज इक्वल्स टू 1 into 10 plus 1, ये टर्म 0 ही हो जाएगी, प्लस 4 into 3, ये आ जाएगा 11 plus 12, that is 23, which is not equals to 0. अब एक बार याद रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। एनी मैट्रिक्स whose determinant is non-zero is known as नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो डिटरमिनेंट 0 नहीं आया तो इसके बाद कहेंगे इट एम्प्लाइज इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ कैपिटल ए एग्जिस्ट, कैपिटल ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसके बाद फिर इनवर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है। तो अब अगर इस मैट्रिक्स का मैं इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं, व्हाट आई नीड टू डू, इनवर्स के लिए क्या करना है, डिटरमिनेंट के साथ एडजॉइंट को डिवाइड कर देना। ये हमारे पास एडजॉइंट आ चुका है, तो देयरफॉर ए इनवर्स, जहां पे मैं क्या लिखूंगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/23, डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट की है 1/23 इनटू ये एडजॉइंट लिख देना है 11 -6 3, आफ्टर दैट 4 2 -1, देन -20, उसके बाद 13 and 5. So this will be the inverse of given matrix. दो मेथड किए हमने, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से जो मैट्रिक्स के चैप्टर में किया था, और एक सेकंड मेथड हमारे पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज इन द चैप्टर ऑफ डिटरमिनेंट, दैट इज A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट A into adjoint A. Important properties of matrix. First one is A into adjoint A. अगर किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या एडजॉइंट A into कैपिटल A। अब देखिए मैट्रिक्स में A into B, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में A into B is not equals to B into A, लेकिन A into एडजॉइंट A करें या एडजॉइंट A into A करें, it will be equals to determinant of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वही मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स गिवन होती है। A into एडजॉइंट है, पहले A मैट्रिक्स को रख लीजिए, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स को रखिए, या पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स को रख लीजिए, उसके बाद A मैट्रिक्स को रखिए, you will get the same answer which will be equals to determinant A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट और मैट्रिक्स की, if capital A is non-singular matrix, non-singular matrix, non-singular matrix मतलब determinant is not equals to 0। तो अब बेटा इस प्रॉपर्टी के ऊपर देखिएगा, 1 मार्क के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। determinant of adjoint A is equals to determinant A raised to power n minus 1, where n is equals to order of square matrix, order of square matrix मतलब क्या है कि आपके पास अगर 2/2 ऑर्डर है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर ऑर्डर 3/3 है तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3। और जो एडजॉइंट A मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, उसका डिटरमिनेंट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उस डिटरमिनेंट का आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n-1 के बराबर होता है। ठीक है जी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोगों को ये कहा होता है कि कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 whose determinant is 16, find out the determinant of adjoint A। let us consider कैपिटल A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3/3 और डिटरमिनेंट A अगर 16 है, what will be the determinant of adjoint A? तो आपने क्या करना है, सिंपल सी यही फार्मूला लगाना है, adjoint A is equals to 16, इसकी पावर 16 क्यों, डिटरमिनेंट है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 - 1, यानी 16 की पावर 2, दैट इज 256 विल बी द आंसर। ठीक है, इस तरह से 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड हमारे पास
आ जाते होते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए रेज टू पावर n माइनस 1। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होती है। बेटा एक बार याद रखिएगा कि a इंटू बी होल इनवर्स, a इंटू बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। अगर मैट्रिक्स हमारे पास a और b दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है तो उसका होल का इनवर्स जो है वो अकेले अकेले मैट्रिक्स के इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। बट हाउ कि हम लोग क्या है कि उनकी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए a पहले नंबर पे लिखा, b दूसरे नंबर पे लिखा है, लेकिन जब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो b पहले नंबर पे आ जाएगा और a जो है दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता होता है। ठीक है जी। सो दीज ऑल आर सिंपल प्रॉपर्टीज फॉर द एडजॉइंट, जो एडजॉइंट के साथ रिलेटेड हैं, क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाते होते हैं हम लोगों को कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इनटू एडजॉइंट a, डायरेक्ट लिख देंगे डिटरमिनेंट a इनटू a, या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a डिटरमिनेंट, तो दैट विल बी इक्वल्स टू दिस। इसी तरह से हम लोगों को कुछ वैल्यूज भी गिवन हो सकती हैं, तो हम लोगों को ये कहा हो सकता है लेट अस सपोज डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू 4 या -20, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट a इनटू a, तो हम लोग ये लिख सकते हैं -20 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम लोगों को ऑर्डर गिवन होगा। ठीक है बेटा जी। सो इस तरह से हम लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसी तरह के ऊपर बेस्ड, इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड आप लोग चेक कर सकते हैं एक्सरसाइज जो 4.5 है उसके जो MCQs हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। और साथ के साथ कोफैक्टर की भी प्रॉपर्टी याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स विल बी इक्वल्स टू aij इनटू कैपिटल aij समेशन। समेशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर रो में तीनों के तीनों कॉलम एलिमेंट्स को ऐड करना है। समेशन aij इनटू कैपिटल aij, दैट इज a11 इनटू a11 प्लस a12 इनटू a12 प्लस a13 इनटू a13, या इसी तरह से दूसरी रो a21 इनटू a21 प्लस a22 इनटू a22 प्लस a23 इनटू a23, या फिर क्या है कि थर्ड रो के अकॉर्डिंगली a31 इनटू a31 प्लस a32 इनटू a32 प्लस a33 इनटू a33। तीनों में से कोई भी ऑपरेशन लगाकर हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी।